आप यदि अपने बच्चों की शादी में यदि पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कार्ड नहीं चढ़ा करके आएंगे, नहीं रख करके आएंगे, तो अजय जी भाई साहब आपको वो पार्श्वनाथ भगवान नाराज नहीं होंगे क्या? वहां पार्श्वनाथ भगवान नाराज नहीं होंगे। वहां शांतिनाथ मंदिर में शांतिनाथ भगवान के नाम से, महावीर मंदिर में महावीर भगवान के नाम से कार्ड यदि आप नहीं रख करके आए हो तो महावीर भगवान और शांतिनाथ भगवान कोई नाराज होने वाले नहीं है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। रिसेप्शन के समय, भोजन के समय ये जो गणपति आदि की पूजन हो जाती है उनके लिए पत्तल निकाल दी जाती है, चौकड़ी लगा दीजिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। उन्हीं का तो निषेध कर रहे हैं पिछले 15 दिन से जो प्रकरण चल रहा है। और प्रकरण क्या चल रहा है? हमारे यहाँ जैन परंपरा में यक्ष यक्षिणी आदि की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर देव लोग मनुष्यों की पूजन करते हैं, मनुष्य देवों की पूजन नहीं करते हैं। अमित जी बोलो क्या कह रहे हैं ये? देखिए क्या लिख रहे हैं ये। जिस विदेश क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है उस स्थान में भी विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में, विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में क्या परमेष्ठी की पूजन करनी चाहिए, ऐसा विधान है। एवं वैसा ही किया जाता है, करना भी चाहिए और किया भी जाता है। क्षेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देव मान्य नहीं है। ये रागी द्वेषी देव मान्य नहीं है। जो आपने रिसेप्शन के समय, भोजन के समय आपने जो उसमें एक पत्तल निकाल ली है, ये पत्तल आपने उन देवी देवताओं के लिए निकाली है जो ग्रहित मिथ्यात्व का सूचक है। ये पाप क्रिया है, ये जैनी सम्मत नहीं है। ये जैन परिवारों में नहीं होता है इस तरह का। अरे साहब देव लोग नाराज हो जाएंगे, अरे साहब देव लोग विघ्न कर देंगे, क्या बड़े संकट हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं आपने ये। और पता है क्या होता है? एक बहुत सुंदर वाक्य आया था, टोडरमल जी का वाक्य पढ़ करके सुनाया था मैंने। 173 नंबर पेज के आसपास का प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। वो कहते हैं अभी जैसे मैंने कह दी ना आप पत्तल नहीं निकालना, मैंने कह दी ना कि आप ऐसा नहीं करना, आप देवता को ऐसा नहीं मानना। तो और यदि आपके विवाह कार्यक्रम में यदि किसी तरह का कोई छोटा मोटा भी विघ्न आ जाए तो तुरंत कह देखो पत्तल नहीं निकाली थी तुमने, क्या देखो तुमने ऐसा नहीं किया था। पत्तल नहीं समझते आप, थाली निकाल देते हैं इस तरह की जिसमें सारी सामग्री होती है, भोजन सामग्री होती है। बोले खाना शुरू नहीं होगा, अभी वो भोग लगा रहे हैं, अभी देवता के लिए निकाल रहे हैं। ऐसा करते हैं लोग। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। टोडरमल जी का वाक्य बतला रहा हूं। 1000 विघ्न हो जावे, आपने देवी देवताओं को खूब पूजा और फिर यदि 10-20 तरह के संकट आ गए तो ये नहीं कहता है कि अब क्यों आए संकट, फिर याद नहीं करेगा यार अब क्यों संकट आ गया, अब तो मैंने देवता को पूजा था, अब तो मैंने देवता को अर्घ चढ़ाया था, अब तो मैंने देवता को निमंत्रण दिया था, अब तो मैंने देवता के नाम से कार्ड दिया था, अब तो मैंने देवता के नाम से भोजन सामग्री थाली निकाल ली थी, पत्तल निकाल ली थी उसकी, अब क्यों हुआ, उसे नहीं गिनता। और यदि कदाचित एकाध विघ्न उनके नहीं करने से आ जाए तो तुरंत कह देता है देखो आपने नहीं माना था ना, देखो आपने नहीं पूजा था ना। अरे भाई किसी के पूजने नहीं पूजने से विघ्न बाधाओं के आने और नहीं आने का कोई संबंध नहीं है। योगेश पांडे जी साहब, एडवोकेट साहब क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? विघ्न के आने और नहीं आने का संबंध आपके पुण्य पाप कर्म के उदय से है। भरोसा करो जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के ऊपर भरोसा रखो। अपने अपने कर्मों के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको भरोसा नहीं है अपने कर्मों के ऊपर, आपको भरोसा नहीं, आपको विश्वास नहीं है। रमेश बुरीजा जी साहब गाय की थाली निकालता है, किसी और की निकालता है, इस तरह के कार्य करता रहता है, ऊटपटांग कार्य। कहां तक बतलाएं? देखिए आप, क्षेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देव ये मान्य नहीं है। जरा सुनिए और क्या क्या लिखते हैं यहां। उत्तर पुराण के महावीर पुराण में लिखते हैं, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, वर्तते जिन पूजा दिनम प्रति ग्रहे ग्रहे सर्व मंगल कार्याणाम तत्पूर्वत्वाद गृहेशिनाम। अयोध्यापुरी के भीतर गृहस्थों के मंगल कार्य के अंदर परमेष्ठी ही मुख्य हैं, माने जिन पूजने योग्य हैं। अन्य देव सम्यक दृष्टि श्रावक पूज्य हो नहीं सकते। अन्य देव
वो सम्यक दृष्टि के द्वारा पूज्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी आप यहाँ इसमें बीच में शब्द थोड़े से मिस दिखाई दे रहे हैं। माने कोई देवी देवता पूज्य नहीं है। सम्यक दृष्टि इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजन भक्ति और आराधना नहीं करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अष्टपाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ भाग में कहा है कि, जरा सुनिए मोक्ष पाहुड़ में क्या कहते हैं। हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्ये देवे निगंथे पवयणे सद्धरणम होई सम्मतम। जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक, जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक, 18 दोष रहित निर्ग्रंथ हो, वही सम्यक दृष्टि को पूज्य है, बस, अन्यथा नहीं। कितना सरल सरल बातें यहाँ बता देते हैं और कितनी सरलता से बातें यहाँ कह देते हैं। भैया वही देव पूज्य है, उन्हीं देवों की पूजन होगी। हमारे यहाँ ने सब हमारे यहाँ गणपति की पूजा है या नहीं है? बोलो, हमारे यहाँ गणपति की वंदना है या नहीं है? आप गणपति को मानते हो या नहीं मानते हो? कि सब मानते हैं ना? कि किन को मानते हो? तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संहार, नमहु त्रियोग संहार। तुम गुण गण मणि, तुम हे जिनेंद्र देव, क्या आपके गुणों के समूह रूपी मणियों को गणपति गणत न पावहि पार, गणपति का प्रमुख स्थान है, सर्वत्र प्रमुख स्थान है गणपति का। वे गणपति गणधर कहलाते हैं। आप जानते हैं ये गणपति को प्रथम स्थान देने की परंपरा भी ये जैन परंपरा से चली है क्या? लेकिन अन्य मत में पूजे जाने वाले उन देवता की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं प्रथम स्थान है समव शरण में, सबसे पहला स्थान गणपति का होता है, माने गणधर का होता है। गणधर से श्रेष्ठ समव शरण में कोई नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में जब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो बोले कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, दिव्य ध्वनि शुरू क्यों नहीं हो रही है, भगवान का उपदेश क्यों नहीं हो रहा है? बोले गणपति नहीं है, गणपति के बिना शुरू नहीं होगा आयोजन। क्या माने गणधर, जब तक इंद्रभूति गौतम गणधर वहां उपस्थित नहीं हुए तब तक दिव्य ध्वनि शुरू नहीं हो सकती, तब तक आयोजन शुरू नहीं हो सकता। ये समव शरण में गणधर की प्रमुखता है। क्या दिनेश सिंह जी साहब, समव शरण में जब तक गणधर नहीं आए तब तक 66 दिन लग गए, प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है, प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है। ऐसा कौन है, किसका इंतजार चल रहा है, किसका इंतजार चल रहा है? बोले एक ही व्यक्ति का इंतजार है, जिसके आने पर कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसके बिना कार्य की शुरुआत नहीं होती, उसका नाम है गणधर। गणधर के बिना दिव्य ध्वनि और आयोजन की शुरुआत नहीं होती। इसलिए अब ये परंपरा कहां से? भगवान महावीर स्वामी के समव शरण से। बोले साहब इतना डिले किसकी वजह से, किसकी वजह से? बोले अब आगे से ध्यान रखना, सबसे पहले ही गणपति को बुला लेना। क्या यदि डिले नहीं करना हो तो क्या ध्यान रखना? अरे गणधर को सबसे पहले बुला लेना भैया, गणधर होंगे तो सब काम फटाफट, फिर कोई और चाहे हो चाहे नहीं हो, सब काम फटाफट हो जाएगा। गणपति पहले, गणपति पहले, गणेश पहले होने चाहिए, गणपति पहले। अरे वो गणपति गणधर के लिए प्रयोग किया गया था क्या? ये नहीं, दुनिया जिन्हें गणेश जी के रूप में पूज रही है उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या दुनिया जिन्हें हाथी के वेश में पूज रही है ऐसे गणपति जी की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम बात गणधरों की कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में, जैन शास्त्रों में गणपति शब्द का प्रयोग गणधर के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है और वहीं से फिर ये चीज विकृत होते 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 और फिर वो गणपति का रूप ये सब विकृत होते होते इस तरह से परिवर्तित हो गया।
देखिए क्या कह रहे हैं ये बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, है ना। ये जो बात कही है उसके बारे में विचार करना कि ये कहाँ से शुरू हुई है ये बात, ये है ना। गणधर तो मनुष्य गति के ही होते हैं, गणधर तो वीतरागी संत ही होते हैं, गणधर तो मुनिराज होते हैं, गणधर तो चार ज्ञान के धारी होते हैं, भावलिंगी संत हैं, मति श्रुत अवधि और मने परिय ज्ञान के धारी हैं, वे होते हैं गणधर। तो क्या माने गणधर जो होते हैं वे गणधर तो पूज्य होते हैं भाई साहब, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। प्रथम नमो गणधर ऐसा कहीं आता है, कहीं पता नहीं, कहीं पूजन भक्ति की पंक्तियां हैं कहीं की। प्रथम नमन श्री गणधर स्वामी, इस तरह का प्रथम नमो। आप देखिए और बतलाऊं आपको, अपने यहाँ समय शिखर जी की वंदना करते समय सबसे पहले गणधर स्वामी की टोक। अब बोलो आप, बोले शिखर जी की वंदना आपको शुरू करनी है, सबसे पहले गणधर, गौतम गणधर की टोक पर पहुंच गए सब, इस वहां से वंदना शुरू हो गई आपकी। चौपड़ा कुंड तो बाद में बनाए, क्या चौपड़ा कुंड जो बनाए हैं, समय शिखर जी की बात कर रहा हूं मैं, क्या माने समेत शिखर जी में चौपड़ा कुंड के तो छोड़ दो आप, वहां तो जिन मंदिर बन गया है, मंदिर तो चौपड़ा कुंड पे ही है, वो तो बाद में बना है, वहां तो प्रतिमाएं विराजमान है। अभी तो सब जगह तो चरण ही चरण है ना पूरे समेत शिखर जी में। समेत शिखर जी पर्वत के ऊपर सर्वत्र चरण 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 और चरण ही है सिर्फ। असली वंदना जो शुरू होती है ये गौतम गणधर की टोंक से शुरू होती है, वहां से शुरू करो आप। प्रथम नमो गणधर स्वामी को, गौतम स्वामी, गौतम स्वामी, क्या गौतम स्वामी मोक्ष, गणधर मोक्ष जाते हैं, क्या गणधर जो होते हैं ये मोक्ष जाने वाले होते हैं। देखिए यहां क्या लिख रहे हैं, भगवान ही हो गए इंद्रभूति गौतम, कोई मुनि थोड़ी ना है, वो तो भगवान बन गए। अपन उनको गणधर कह रहे हैं, गौतम गणधर कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो गणधर नहीं है, वे तो मोक्ष चले गए हैं, वे तो भगवान बन गए हैं। तो ये जो मैंने गणपति और गणेश के संदर्भ में जो बातें कही है, आगम प्रमाण मत पूछना, मैंने तर्क युक्ति से स्वबुद्धि बल से इस तरह की बात आपसे कही है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गणधर की उपस्थिति नहीं हुई थी, माने गणपति नहीं थे वहां। अरे गणपति ही नहीं है। अच्छा और सुनो गणपति किसे कहते हैं। मैं जो व्याख्या कर रहा हूं बहुत चिंतन विचार पूर्वक कर रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, किसी से सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं। लेकिन बात आपसे, आपके सामने जो बात कह रहा हूं, मतलब हमारे यहाँ वीतरागी जिन शासन की प्रभावना में रंच मात्र भी उससे व्यवधान नहीं होता है जो बात मैं कह रहा हूं। सुनिए, गणपति किसका नाम, गण किसे कहते हैं? गण कहते हैं समूह को। ऋषि मुनि यति अनगार ये गण कहलाते हैं। गण मुनि आरिका श्रावक श्राविका ये गण कहलाते हैं। और गण के जो नायक होते हैं वे गणपति कहलाते हैं। गण माने समूह, तो गणपति कौन होंगे? जो नायक होंगे, जो लीडर होंगे, जो प्रमुख होंगे, जो फर्स्ट नंबर पर होंगे, वे गणपति कहलाएंगे। तो जब तक नायक नहीं है, जब तक उसको लीड करने वाला नहीं है, जब तक संघ का प्रमुख नहीं है, तब तक संघ चलेगा किसके दम पर आगे, ये तो बतलाइए। वैभव जी ख्याल में आ रही है कि बात क्या कह रहा हूं मैं? अभी अपन जी ने कहते हैं ना संघपति, संघपति के बिना संघ आगे नहीं बढ़ता। अब वो संघपति के लिए के स्थान पर जिनागम में जो शब्द है वो गणपति शब्द है, क्योंकि ऋषि मुनि यति अनगार इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं, या फिर मुनि आरिका श्रावक श्राविका इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं। हीराचंद जी वैद साहब, मुनि आरिका श्रावक श्राविका इन्हें चतुर्विद संघ कहते हैं। ऋषि मुनि यति अनगार इन्हें चतुर्विद संघ कहते हैं। तो इन चतुर्विद संघ के जो नायक हैं, इस गण के जो नायक हैं, वे कहलाते हैं गणपति। अब गणपति ही नहीं है, प्रमुख व्यक्ति ही नहीं है, और आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया, ये कैसे चलेगा? बोलो।
जैसे राष्ट्र में राष्ट्रपति नहीं हो, ऐसा ही है, संघ प्रमुख की बात हो गई। चलिए, तो निर्ग्रंथ गुरुओं की बातें, गणपति का मतलब वो है आप जो अन्य वेशधारी की जो आप कल्पना कर रहे हैं, ऐसी कपोल कल्पित कल्पना बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। ये व्यर्थ की कल्पना नहीं करना जो दुनिया में चलती है, जो वेश बना बना करके जो धारण करके जो चलती है, ये रूप किसी भी अवस्था में हमारे यहाँ मान्य नहीं है, है ना। गणतंत्र भी इसी तरह से बना है। गणतंत्र, जनतंत्र कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ये सब वही है। तो कैसे देव होने चाहिए, किनकी पूजन भक्ति और आराधना की जानी चाहिए? ये कहते हैं जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक हो। क्या? जो देव कैसा हो? हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक हो, ऐसे सच्चे देव 18 दोष रहित हो, निर्ग्रंथ हो, सम्यक दृष्टि को वही पूज्य है। सम्यक दृष्टि जीव और किसी की पूजन नहीं करेगा भाई साहब। सम्यक दृष्टि जीव का मस्तक और किसी के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि का मस्तक वीतरागियों के आगे ही झुक सकता है ना। ऐसा है। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, ऐसे प्रयोग मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे। प्रज्ञेश भाई ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, प्रकरण को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, यही बातें कह रहे हैं इसी के संबंध में, और यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। 1-2 प्रमाण स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी कहा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का प्रमाण देखिए। निज्जीय दोषम देवम सव्ये जीवाणम दयावरम धम्मम। यहाँ दवा शब्द है, दया कर लीजिएगा उसको, दयावरम धम्मम अशुद्ध छपा है। विज्जीय गंथम च गुरुम जो मन दिशो सदिठी दोष संयम देवम जीवे हिंसाई संजुदम धम्मम गंथा सत्तम च गुरु जो मन्नादि सोहुक दिठी। जो राग द्वेष आदि वर्जित देव को और सब जीवों में दया प्रदान धर्म को और निर्ग्रंथ गुरु को मानता है एवं पूजता है, वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि इन्हीं की पूजन करता है। रागी द्वेषियों की पूजन नहीं करता, रागी द्वेषियों की भक्ति नहीं करता, रागी द्वेषियों की आराधना नहीं करता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। और जो पुरुष दोषों से सहित देव को कषाय वाले दिखाई दे रहे हैं, गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं, नाराज होते होते दिखाई दे रहे हैं, रौद्र रूप जिनका दिखाई दे रहा है, और दया रहित धर्म को, जिस धर्म में दया नहीं है, जिस धर्म में करुणा नहीं है, आपको आपके साधर्मी के प्रति यदि करुणा का भाव नहीं है, उसकी पीड़ा यदि आपको पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है, इतनी यदि आपके में कोमलता नहीं है परिणामों में, धर्म कैसे प्रवेश करेगा बताइए। पीड़ित व्यक्ति को देख करके आपके हृदय में करुणा का भाव तो आना ही चाहिए ना। दया का भाव नहीं आ रहा, करुणा का भाव नहीं आ रहा, आप पड़ा होगा, रोता रहेगा। ये इस तरह की क्रूरता के परिणाम ज्ञानियों के हृदय में नहीं होते हैं। दया रहित धर्म का निषेध कर रहे हैं। और परिग्रह सहित गुरु, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयायुत सारो, और ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। देव जिनेन्द्र, देव जिनेन्द्र गुरु कौन? परिग्रह बिन, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयायुत सारो, और ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इनको सबको सम्यक्त्व का कारण जानकर अष्ट अंगों का पालन कीजिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें कह दी है यहाँ पर। और जो पुरुष दोष रहित देव को, दया रहित धर्म को और परिग्रह सहित गुरु को पूजता है, वह प्रकट मिथ्या दृष्टि है। हाँ कहें भाई साहब, कौन सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा, कौन मिथ्या दृष्टि होगा? कितने अच्छे से इन सब बातों को कह रहे हैं। राग द्वेष जिनमें नहीं हो, दया जहाँ हो, जिस धर्म में, धर्म का लक्षण है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो तुलसी जग में, जब तक घट में प्राण, ऐसा तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं ऐसी।
पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी इसी प्रकार की बात कुछ लिखी है। देखें, जिन देवो भवे देवस्तत्वं तेनो क्रमेव च यस्येति निश्चयः स स्यान् निशंकित शिरोमणिः। जिन देव ही एक देव हैं, जिन देव भाषित ही एक तत्व है, जिन देव ही देव हैं, जिनेंद्र देव द्वारा भाषित तत्व ही एक तत्व है, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, वही सच्चा तत्व जानना चाहिए क्या। और जिसके इस प्रकार का निश्चय है वह निशंकित पुरुषों में शिरोमणि है क्या। कितना सुंदर कह दिया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, दया को तब तक मत छोड़ना जब तक घट में प्राण। दया तो रहना ही चाहिए, दयावान तो होना ही चाहिए। अब वो फिर दया की व्याख्याएं जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम करेंगे तो फिर हम यही कहेंगे कि भैया दया करो पहले अपने पर, पहले अपने आप के ऊपर दया करो, अपने आप को बचाओ, विभाव भावों से बचाओ, कषाय भावों से बचाओ, विकारी भावों से बचाओ, अज्ञानता से बचाओ, इन सब से अपने आप को बचाओ। दया करो पहले अपने पर, और फिर क्या होगा, फिर अन्य के ऊपर भी दया करो। धम्मो दया विशुद्धो, कुंद स्वामी ने लिखा है इस तरह का। तो वो निशंकित जो व्यक्ति है, जो जिनेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाता है, वो व्यक्ति पुरुषों में शिरोमणि है, पुरुषों में शिरोमणि है, पुरुषों में नायक है वो व्यक्ति। पुरुष शिरोमणि कह करके पुकारे। चर्चा सागर का एक और प्रमाण देख लीजिए, आगे लिख रहे हैं, चर्चा सागर ग्रंथ में भी कहा है, चर्चा सागर ग्रंथ में भी कहा भी है। दो जगह भी हो रहा है, एक भी हटना चाहिए। चर्चा सागर ग्रंथ में भी कहा है, या चर्चा सागर ग्रंथ में कहा भी है।